हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। दोस्तों, जब से चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर छिड़ा है तब से चाइना को वर्ल्ड लेवल पे झटके मिल रहे हैं यूएस की तरफ से। अब एक झटका यूएस चाइना को दिया है ब्रिटेन ने। ठीक है, तो ब्रिटेन ने चाइना की जो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है जो कि टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाती है टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को, जिसका नाम है हुआवे, उसको बैन कर दिया गया है। तो ब्रिटेन सरकार के ये डिसीजन क्या है, क्या इसके मायने हैं, क्या इससे टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं जो यूके के अंदर उनको क्या नुकसान होगा, प्लस जो 5G एक्सपेंशन प्रक्रिया यूके में चल रही है, ठीक है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, वो सारा इस वीडियो में हम जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको शुरू करते हैं। देखिए, मंगलवार को ब्रिटेन सरकार की तरफ से एक बैन आता है जिसमें जो 5G नेटवर्क एक्सपेंशन की प्रक्रिया चल रही है उसमें से हुआवे कंपनी को उन्होंने बाहर निकाल दिया है। क्या ये पूरा डिसीजन है वो हम आगे आपके इस वीडियो में बताएंगे। अब हुआवे कंपनी का इसके बारे में क्या कहना है। हुआवे कंपनी मानती है कि जो यूके में जितने भी लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि देखिए हुआवे ऐसे कंपनी है और ये मानती है कि वो बहुत ही कम रेट पर टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को जो है इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को जो है कम दाम पर इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो डाटा कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम पड़ता है जो यूके के लोग हैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। अब हुआवे कंपनी कह रही है जब ये बैन लगा है तो हुआवे कंपनी कह रही है इसकी वजह से क्या होगा, जो डाटा डाटा की कॉस्ट होगी अब कंज्यूमर को पे करनी पड़ेगी, वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्लस जो यूके की 5G एक्सपेंशन की प्रक्रिया है जो वो चाह रहे हैं कि 2025 तक वो पूरी हो जाए, अब वो पूरी नहीं होगी और डिजिटाइजेशन की जो प्रक्रिया यूके में चल रही है वो स्लो हो जाएगी। ऐसा हुआवे के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है इस बैन को लेकर। और हुआवे इस बैन को टोटली पॉलिटिकल डिसीजन बोलता है। पॉलिटिकल, दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन, ऐसा हुआवे मानता है। अब हम बात करते हैं अमेरिका ने इसके बारे में क्या कहा है। दोस्तों, आपको पता होगा अमेरिका पहले ही जो है हुआवे और इसके 20 वेंडर कंपनियों को अपने देश में नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए, ठीक है, इनको बैन कर चुका है। अब इसका इस जब यूएस ने ये डिसीजन लिया था बैन करने का हुआवे कंपनी को, तो उसी दिन से प्रेशर जो है प्रेशराइज किया जा रहा था यूके को भी कि आप भी डिसीजन जो है हुआवे कंपनी के खिलाफ लीजिए। अब हुआवे कंपनी के खिलाफ ये डिसीजन ले लिया है। देखिए क्या होता है, जब यूएस ने हुआवे कंपनी के ऊपर बैन लगाया था तो ब्रिटेन की नेशनल साइबर सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, जिसे एनएस नेशनल साइबर सिक्योरिटी काउंसिल एनएससीसी बोलते हैं, ठीक है, तो इसकी एक मीटिंग होती है जिसमें वो यूएस के द्वारा हुआवी पे लगाए गए सैंक्शन को रिव्यू करने का फैसला करते हैं। तो जब वो रिव्यू करते हैं, मंगलवार को अभी मीटिंग हुई थी, रिव्यू में उन्होंने पाया कि ये जो कंपनी है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसको बैन किया जाना चाहिए। तब बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट की तरफ से बयान आता है और इसको बैन कर दिया जाता है। अब अमेरिका इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, अमेरिका इस प्रतिक्रिया दे रहा है कि हम इसका स्वागत करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बन रही है कि हुआवे और उसके वेंडर जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पिट्ठू हैं और आने वाले समय में किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, ठीक है, इनके प्रति जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे सहमति बन रही है और कैसे जो है अब जो है सारी कंट्रियां इनके खिलाफ डिसीजन ले रही हैं, ऐसा यूएस का मानना है। अब बोरिस जॉनसन की बात करें तो बोरिस जॉनसन जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने 2025 तक गीगाबाइट फॉर ऑल का एक प्रण लेके आए थे, ठीक है, 2025 तक, और 5G एक्सपेंशन की प्रक्रिया इन्होंने शुरू करने का ऐलान भी किया था। अब 5G एक्सपेंशन में देखिए आप जानते हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को इक्विपमेंट चाहिए और हुआवे जो है इक्विपमेंट प्रोवाइड करवा रहा था टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को। अब जो हुआवे कंपनी है वो बहुत ही कम रेट पर जो है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है। अब इससे क्या होगा, जब हुआवे बाहर ही हो गई है इस प्रक्रिया से, 5G एक्सपेंशन की प्रक्रिया से, अब इससे क्या होगा कि एक तो इक्विपमेंट जो है कम रेट पे कंपनियों को नहीं मिल पाएंगे, प्लस पहला पॉइंट तो यही है, जब कम रेट पे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, दूसरा समय पे इक्विपमेंट नहीं मिल पाएंगे, समय पे इक्विपमेंट नहीं मिल पाएंगे तो 5G एक्सपेंशन की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा ये भी माना जा रहा है कि जो 5G एक्सपेंशन की प्रक्रिया है जो उसकी 2025 की डेडलाइन है वो अब 2 से 3 साल तक जो है आगे चली जाएगी, यानी कि 2 से 3 साल तक ज़्यादा का समय लगने वाला है। अब ब्रिटेन ने डिसीजन क्या लिया है, ब्रिटेन सरकार ने डिसीजन लिया है कि हुआवे की जो कंपनियां हैं, ठीक है, उससे कोई भी नई किट जो है नहीं खरीदी जाएगी दिसंबर 31 से, प्लस अभी जितनी भी एग्जिस्टिंग किट जो है वर्किंग में है यूके के अंदर उनको 2027 तक दूसरी कंपनियों के किट के साथ जो है रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा। यानी कि यूके की जो हुआवे के जो
इक्विपमेंट है उनको 2027 तक दूसरी कंपनी के इक्विपमेंट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब वहाँ की जो यूके की जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि ये हमारे लिए तो एक आप कह लीजिए एक महंगा डिसीजन है। महंगा डिसीजन क्यों है? पहले से ही उन्होंने हुआवे कंपनी को पैसे देकर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट इस्टेब्लिश कर रखे हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अब उनको बदलना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरी कंपनी से उनको जो है दोबारा से सामान खरीदना पड़ेगा। अब दोबारा से सामान खरीदेंगे प्लस उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ऐसा माना जा रहा है कि टोटल $2 बिलियन, टोटल 2 बिलियन यूरो का खर्चा एक्स्ट्रा पड़ेगा टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के ऊपर। दूसरा जो 5G एक्सपेंशन की प्रक्रिया है ब्रिटेन के अंदर वो 2 से 3 साल तक जो है उसमें देरी होगी, ऐसा माना जा रहा है जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं ब्रिटेन के अंदर। सो अंत में हम यही कहेंगे, देखिए अमेरिका ने सबसे पहले यूएस की हुआवे कंपनी को बैन किया, यूके पे प्रेशर था, यूके ने अब जो है हुआवे कंपनी को बैन किया, सीधा सीधा चाइना के लिए एक जवाब है। प्लस ये भी माना जा रहा है कि कई जर्नलिस्ट तो ये भी मान रहे हैं कि ये डिसीजन आया है चाइना जो अपनी ताकत मतलब कि खुद को एक सुपर पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, प्लस उसने अभी जो हांगकांग के ऊपर बैन लगाया है, ठीक है, उसके बदले की प्रतिक्रिया में जो है यूके ने ये डिसीजन लिया है। तो इसके आगे देखते हैं क्या इफेक्ट होंगे और आपके क्या विचार हैं इस वीडियो में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।